मछली है इसमें? अच्छा, ए मच्छी है। इधर तो नहीं है मच्छी। इधर उस आगे है। वो मछली बच्चा बच्चा है। दिखाओ। दोस्तों, इस वक्त हम दरियाए सतलुज बहावलपुर के अंदर खड़े हुए हैं। वो सामने पुल मौजूद है। इस जगह पर तो पानी मौजूद नहीं है। आगे जाकर देखते हैं कि पानी कहाँ है। यहाँ पर कुछ लोग भेड़ बकरियाँ और गाय भैंसे चरा रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ रेत ही रेत है। घास, झाड़ियाँ, आक के पौधे और दूसरी जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। रात को बहावलपुर में काफ़ी बारिश हुई थी, जिसके असरात अभी तक मौजूद हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये जो दरिया की रेत आपको नज़र आ रही है, ये रेत मकान बनाने के सिलसिले में काफ़ी अच्छी समझी जाती है। इसको सीमेंट के साथ मिक्स किया जाता है और फिर मसाला बनता है। इस जगह पर कांटे भी मौजूद हैं, इसलिए एहतियात से काम लेना होगा आपको। जब आप यहाँ आएँ तो बंद जूते पहन कर आएँ, वरना आपके पाँव ज़ख्मी हो सकते हैं। दोस्तों, हम लोग पानी के पास पहुँच गए हैं। आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसा माहौल है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी अपने चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर आपको मिल जाया करेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। दरियाए सतलुज चीन के इलाका तिब्बत से निकलता है। तिब्बत को दुनिया की छत भी कहा जाता है। को हिमालय की वादियों से होता हुआ ये दरिया इंडिया की रियासत हिमाचल प्रदेश के रकबे को सैराब करता है। उसके बाद इस दरिया की अगली मंजिल पंजाब का शहर ज़िला होशियारपुर होती है। होशियारपुर के बाद फिर ये दरिया ज़िला कसूर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाता है। उसके बाद इसका अगला पड़ाव दीपालपुर के करीब हेड सुलेमान की होता है। हेड सुलेमान की के बाद ये दरिया बहावलपुर और बहावल नगर के इज़ला की तरफ बढ़ता है। बहावलपुर जब एक रियासत थी और यहाँ पर नवाबों की हुकूमत होती थी, तब उन्होंने रियासत की ज़मीनों को पानी मुहैया करने के लिए दरियाए सतलुज से नहरें निकाली हुई थीं। दोस्तों, कोट मिठन वो इलाका है जहाँ दरियाए सतलुज दरियाए सिंध में जा मिलता है। उच्च शरीफ के करीब कुछ ऐसी निशानियाँ मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि दरियाए सतलुज कभी वहाँ से गुज़रता होगा। सिंध तास मुआहदा, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पानी की तकसीम के बारे में हुआ था, उस मुआहदे के तहत दरियाए सतलुज पर इंडिया का हक तस्लीम कर लिया गया था। दोस्तों, ये बच्चे अंदर चले गए हैं पानी के। ये सर निकाला है इन्होंने। ये निकला है। वो मच्छी है। केड़ी है मच्छी? हाँ, मच्छी क्या नहीं सही डसा। अच्छा, दिखाते सही मोया। मच्छी क्या नहीं?
तो ये दोस्तों सतलुज है। वो सामने रेलवे का पुल है, वहाँ से रेलगाड़ी जाती है, ये दरिया क्रॉस करती है। उस तरफ रेत भी पड़ी हुई है दरिया में। बड़ी दूर तक यहाँ पर ये दरिया फैला हुआ है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है पानी है इसमें, मगर इतना गहरा नहीं है यहाँ पर, इस जगह पर। ये देखें, ओए मच्छी नहीं फंसती तू हैं? वो तो इतनी है, निक्की आई इतनी, आधा किलो तो हाँ छोटी जही आई, वड्डी फद ना कोई कोई एक पाव इतनी, पकड़ो कम से कम। हाँ वड्डी, खंबा नहीं है। हाँ हाँ उनके कोले। अच्छा उड्डू फाद उड्डू। ये रेलवे, ये सड़क है, ऊपर पुल बना हुआ है। ये पुल हम किसी ने मुझे बताया बड़ा पुराना है, ये वाला पुल। और जो ये पुल है ये अभी बना है कुछ साल पहले। चले चल आजा। हाँ यहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ पौधे वगैरह, झाड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं। ये देखें, हो सकता है इसमें कोई सांप वगैरह भी छुपे हुए हों। वो सामने आग का पौधा है, इसमें से दूध निकलता है से पत्तों में से, वो जहर ही होता है, तकरीबन बड़ा जहरीला पौधा होता है। ये बड़ा जहरीला पौधा है आग का। ये तोड़ोगे तो दूध इसमें से निकलेगा सफ़ेद सफ़ेद, दिखा। हाँ ये है इसका दूध, सफ़ेद सफ़ेद निकल रहा है। ये बड़ा जहरीला दूध होता है, मुंह में ना जाए। हाँ ये मुंह में ना जाए, बंदा मर सकता है इससे। ये सामने ट्रक जा रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी दरियाए सतलुज की वीडियो जो हमने बना ली है। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं।